हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास 12th कॉमर्स की बैंकिंग की क्लास है, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था बैंकों का राष्ट्रीयकरण। चैप्टर के अंत में जो शॉर्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन दिए गए होते हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। इन पर चर्चा करनी इसलिए आवश्यक है कि एग्ज़ाम में आपको अधिक से अधिक मार्क्स देने में ये सहायता प्रदान करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो हमें पता है 19 जुलाई 1969 को बैंकों का, भारत के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत में कार्यरत राष्ट्रीय बैंक नहीं है। ICICI ये जो बैंक है वो नेशनल बैंक नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। 1969 के बाद 1980 में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उसमें कौन सा बैंक सम्मिलित नहीं था? 1980 में जो राष्ट्रीयकरण हुआ था उसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शामिल नहीं था। 19 जुलाई 1969 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? ये अभी हम ऊपर देख के आए हैं, 14। 15 अप्रैल 1980 को भारत सरकार द्वारा 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 6 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये अभी हमने देखा 1980। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत नहीं है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो राष्ट्रीयकृत नहीं है। भारत में बैंकों का निजीकरण यानी प्राइवेट सेक्टर के बैंक क्यों स्थापित हुए? क्योंकि जो राष्ट्रीयकरण किया गया था उसको पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या क्या है? हालांकि इन ऑप्शंस के अनुसार तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 है, क्योंकि ये बुक आपकी अप्रैल से पहले छप चुकी है, लेकिन वर्तमान में 1 अप्रैल 2020 के बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। कुछ बैंकों का 1 अप्रैल से मर्ज कर दिया गया था दूसरे बैंकों में, जैसे आपके विद्यालय का जो बैंक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, अब वो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ना होकर वो पंजाब नेशनल बैंक के नाम से अब कार्य करेगा। उसे पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया गया। इसी प्रकार से कुछ अन्य बैंकों को भी मर्ज किया गया था। उस मर्जर के बाद अब जो बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वो 12 हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत है? बैंक ऑफ बड़ौदा। हालांकि अब बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उस बैंक में 1 अप्रैल 2020 को कुछ अन्य बैंकों को भी मर्ज किया गया है, जैसे विजय बैंक था, वो बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से ही जाना जाएगा। तो ये एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। राष्ट्रीयकृत बैंक है, देना बैंक भी है, कैनरा बैंक भी है, यानी सभी। जिन बैंकों के माध्यम से जिलों में बैंकिंग सुविधा का विकास किया जाता है वो कहलाते हैं लीड बैंक। प्रत्येक ज़िले में एक बैंक ऐसा होता है जो अन्य सभी, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो नेशनलाइज्ड हैं, उन बैंकों की कार्यविधि पर अपना नियंत्रण रखता है। उसे हम लीड बैंक कहते हैं। हमारा जो लीड बैंक है सहारनपुर का वो है PNB। जिला सहारनपुर का जो लीड बैंक है वो PNB है। अब ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1999 को किया गया था। फॉल्स, क्योंकि ये 99 नहीं है, 1969 में हुआ था। कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 14 है, ये भी फॉल्स, क्योंकि बुक के हिसाब से तो 19 है और 1 अप्रैल 2020 के बाद वास्तव में 12 है, 14 तो कहीं भी नहीं है। कुछ ये शॉर्ट क्वेश्चन है। 4 बैंकों के, राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम बताने हैं, ये बता दिए गए हैं। राष्ट्रीयकरण के पक्ष में 2 तर्क हैं जो आपको बताए गए थे, उनमें से कोई से 2 दिए जा सकते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम हुए तो दोनों में है, 1969 में भी, 80 में, लेकिन पहला 69 में हुआ। व्यवसायिक बैंक दीर्घकालीन या अल्पकालीन निर्णय देते हैं। दीर्घकालीन निर्णय देने के लिए दूसरे बैंक हैं, उन पे आगे के
चैप्टर में चर्चा होगी। यहाँ आप इतना जान लें कि दीर्घकालीन बैंक के लिए सरकार द्वारा अन्य बैंकों की स्थापना की गई। आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। अधिक से अधिक मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को तैयार करके। आगामी क्लास में एक नए चैप्टर के साथ बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।